أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। आइए अब मैं आपको पूरे मुल्क भारत का नजारा कराते हुए सीधे सीधे मैं बंगाल की सरजमीन पर चलता हूँ और वहाँ से एक जौहर नायाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ के दरिया और समंदर में गोता लगाता हूँ तो वहाँ से मुझे एक कीमती जौहर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम साहब चापजानी की शक्ल में मिल ही जाता है। हज़रत मौलाना सोहराब आलम साहब के सदफ और सबील को जब आप सूंघेंगे तो उनकी भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर होंगे। उनके बाद सीधे सीधे आप हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के सलसबील से आप हज़रत मुअत्तर होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर खैराबादी का नंबर आएगा। आइए मैं बिला किसी ताखिर और तमहीद के मुक़र्रिर खास फर्दिल अज़ीज़ बेबाक खतीब हज़रत मौलाना सोहराब आलम साहब चापजानी कलकत्तवी का इस्तेमाल इस शेर के साथ करता हूँ। सारा मजमा लहके बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मर्तबे की ख्वाहिश अल्लाह। ये शीन की अदायगी इसलिए हो रही है कि मदरसे में रटा रटा कर नूरानी कायदा मुझे भी रिपीट करने का मौका आ गया। एक मर्तबा लहके बोले सुभान अल्लाह। हम किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं और हमें अपने ही हुस्न पर नहीं एतबार लेकिन तेरे हुस्न के मनाज़िर सरेआम चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজে বসে আছে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আমার বন্ধু, আমার ছেলে, আমার দাদা ভাইরা, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আল্লাহ আল্লাহ ভালো রাজা কে এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি দিলেন? এ বাবু এ বসে যাও ওখানে বসো। কি আজ তো আমি সোচেছি কি বাংলাতেই বক্তব্য করব। আল্লাহ 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 ওখানে বসে যাও। ए बाबू बैठ जाओ। ए बेटा बैठ जाओ। बंगाली भी समझते हैं यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, बंगाली भी समझते हैं। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। আমি আপনাকে সালাম করলাম, আল্লাহর নবীর সুন্নতের মোতাবেক সালাম করলাম আপনাকে, আপনি ভালো জবাব দিলেন না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। सबसे प्यारा सलाम, सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम, सबसे प्यारा सलाम। और मैं आपको बता दूं, क्या बताऊं आपको, अभी तो आलम ये है कि लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत मदरसा के।
अल्लाह 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 अल्लाह, मुफ्ती साहब को भी माशाल्लाह सेहरा। अच्छा इंशाल्लाह, अभी तो मेरी बात शुरू हुई नहीं है। एक माइक वाले को भी गले में पहना था। बैठे भाई, देखिए ये हमारे नाजिम जो है बहुत ही बेहतरीन मशहूर और मारूफ नाजिम है, जिनका नाम हजरत मौलाना तनवीर ज़की साहब है। सलाम को आम करो, ये अल्लाह के नबी का इरशाद है, फरमान है, सलाम को आम करो। लेकिन बाज लोग अपने बच्चों को सलाम ना सिखाना पसंद करते, बल्कि उसे अंग्रेजी में सलाम करना सिखाते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते। अब मैं कुर्बान जाऊं मेरे भाइयों, मुझे अंग्रेजी से नफरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को अपने अंग्रेजी शौक से पढ़ाइए, पढ़ाना ही चाहिए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, लेकिन दीन को छोड़कर दुनियावी पढ़ाई को तरजीह देना ये ना अक्ली है, ये ना अक्ली है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को अगर आप भेजेंगे, वहां इंग्लिश में सलाम सिखाया जाता है। बच्चों को इंग्लिश में सलाम सिखाएंगे, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग, शाम का सलाम, गुड नाइट, रात का सलाम। अल्लाह अल्लाह, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका माने क्या है? आपने कभी गौर किया है कि गुड मॉर्निंग का माने क्या है? कोई अगर मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है तो इसका माने क्या है? और कुर्बान जाओ, गुड मॉर्निंग का माने है आपकी सुबह अच्छी हो। अच्छा अपना बुझते पाछे ना भाई, समझ पा रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग का माने आपकी सुबह अच्छी है, गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा है, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी है, गुड नाइट आपकी रात अच्छी है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए जरा तसव्वुर कीजिए, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं बैठा रो रहा हूँ और कुर्बान जाओ पूरा घर मातम में डूबा हुआ है, पूरा घर गमगीन है, सारे लोग परेशान हैं। अब मेरा एक दोस्त आया और सुबह सुबह वो बोला कि गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, आपकी माँ टपक गई। भाई सेटिंग करेगा? अरे बोलो भाई सेटिंग करेगा? बाप का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, हम बैठे रो रहे हैं, मेरा दोस्त आया बोला गुड आफ्टरनून, आज आपका दोपहर बहुत अच्छा है, इसलिए कि बाप का ट्रांसफर हो गया। सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकत हो और बरकतें भी। सबसे बेहतर सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, इसलिए अपने बच्चों को सलाम सिखाइए, अपने बच्चों को अच्छे आदाब सिखाइए, अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाइए। देखिए আমি আপনার মেহমান আছি, কলকাতা থেকে এখানে এসেছি মাশাআল্লাহ, প্রথমবার এখানে আপনার এলাকাতে এসেছি মাশাআল্লাহ, প্রথমবার। এনার আগে আমি এসেছি, इससे आगे मैं कभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? रोहतास जिला, रोहतास, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है रोहतास जिला की सरजमीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह रात में ट्रेन पकड़ा, सुबह डेहरिया हंसून उतरा, वहां से हमारे वो क्या कहते हैं कारी नसरुल्लाह साहब दामद बरकातों, हमारे अशफाक बाबू, ये लोग बहुत खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सामने खड़ा हूँ, आमी अपना मेहमान, मेहमानेर इकराम करो, नबीर सुन्नत আছে, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो, मेहमान का एहतराम करो, ये नबी की सुन्नत है। और नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नत को, एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और जो नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, हशर के मैदान में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। अल्लाह, ये जो आपके सामने अभी 15 बच्चे बैठे हैं, ये जानते हैं मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ।
कोई एमएलए साहब के यहाँ चला जाए वो एमएलए साहब का मेहमान होगा, कोई एमपी साहब के यहाँ चला जाए वो एमपी साहब का मेहमान होगा, कोई चीफ मिनिस्टर के यहाँ चला जाए वो चीफ मिनिस्टर का मेहमान होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर के यहाँ चला जाए वो प्राइम मिनिस्टर का मेहमान होगा। लेकिन आपको गौर करना होगा, ये मेरे सामने जो ये बैठा है ये जानते कौन है? ये भी एक मेहमान है, ये मेहमान रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेहमान रसूल, ये मेहमान रसूल है। अल्लाह अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया का मेहमान है, रसूल मुकर्रम का मेहमान है, ताहा वो यासीन का मेहमान है। इसका मकाम तो मैं आपको क्या बताऊं, इंशाल्लाह इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे खड़े हैं भाई बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाए, ए बेटा ए बैठ जाए, ওখানে বসো 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 বসে যা, ভালো করে বসে যা, बसो बसो भालो बसो। 1 घंटे के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है, बस दिल जमी के साथ बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 15 बच्चे जिनकी दस्तार बंदी हुई है, जिनके सरों पे हमारे अकाबिरीन ने हाथ रखा है, दस्ते मुबारक से पगड़ी बांधी गई है, ये हसीन चेहरा आपके सामने बैठा है, इसके ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा इसका मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है, ये वो जात है। मैं इस जात की बात बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये रास्ते में जब चले तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके पर मैं रोशनी डालूंगा। देखिए मेहमान तो इंशाल्लाह आमी अपनार मेहमान आछि, तो आमी जेटा बोलबो इंशाल्लाह अपनारा मानबेन इंशाल्लाह। बंगाली में मानेंगे, अरे मानबा के ना हाँ अब मान जाइए, मान जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। हम कलकत्ता से रहने वाले, हम जाना था नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब जबान के माहिर है। यही जा कौन भाषा चला था अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करो एक ऊपर रोशनी डाले के। भोजपुरी बा बहुत प्यारा जबान बा। मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नक्शा खींचे मेहमानों का। 3 दिन। बहुत अच्छा ऑपरेटर हमारे, इनका माइक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। अच्छा माइक, साउंड भी अच्छा है। मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन, और मेहमान की इज्जत करो। मेहमान जब घर आए तो खुश हो जाओ, दिल को छोटा ना करो कि खाने आ गया है। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि मेहमान जिस घर में जाता है, अल्लाह उस मेहमान के पहुंचने से 40 दिन पहले मेहमान का रोजी उस घर में भेज देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जाकर मेहमान पहुंचता है। इसलिए जब मेहमान घर आए तो खुश हो जाओ कि मेरे घर में अल्लाह ने रहमत को भेजा है, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को भेजा है। तो कुर्बान जाओ, ये दुनियावी मेहमान है, लेकिन ये जो मेहमान आपके निगाहों में बैठे हैं, इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। मैं इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो एक आदमी बाजार गया, बकरी लेकर गया। भाई खरीदार आएंगे, भाई कितने में, कितने की है? बोले भाई देखिए बकरी की दाम तो ऐसे बहुत है, लेकिन एक शर्त है, मेरी शर्त के मुताबिक जो भी बकरी खरीदेगा हम 500 रुपए में बकरी दे रहे हैं। सस्ती बकरी मिल रही है, कोई ऐब तो नहीं है बकरी में? बोला नहीं भाई कोई बकरी में ऐब नहीं है। तो खरीदार सोचा कि ये कई हजार की बकरी ये 500 रुपए में दे रहा है, लगता है जरा इसका दिमाग सही नहीं होगा। बोले भाई क्या शर्त है? तो बकरी वाले ने कहा कि शर्त यही है मेरी, इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्रेम से मैंने इसे पाला है, बेचने को जी नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी इसलिए बेच रहा हूँ। तो ये आप जो खरीद कर लेकर जाएंगे इस बकरी को, आप अपना एड्रेस देकर जाइएगा, हम रोजाना आपके घर आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। तो खरीदार सोचा कि भाई ये तो कोई मसले नहीं, ये अपने पैर से चलकर आएगा, हमको क्या है, 10 किलोमीटर दूर घर है, 500 रुपया दिया बकरी लेके चले आए। बीवी पूछी कितना में ले रहा बकरी? बोला सस्ते मिल गई। बोला कितना? बोले 500 टका में बकरी मिल गई।
बोला बहुत चालाक बारा तू। बोला चालाक बानी यही तो 500 रुपया में खरीदनी है। ठीक वो बकरी वाला सोच गया, अब भाई मेहमान आएगा, हल्का फुल्का नाश्ता पेश करेंगे, आप बिस्किट देंगे, नमकीन देंगे, चाय देंगे, नाश्ता करके बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गए। तो उसकी भी बोली कि घरे ना जी का, बोला लगातार रोटी खा के जाइए, रोटी बना के खाया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी भी बोली कौन बकरी खरीदना होता, ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। एक बोला कल से ना आई, बोले कन्ने बोला मेहमान के भाला बोलल जाला। भाई मेहमान को मना कर सकते आप, मेहमान को मना कर सकते। अल्लाह के बंदे टेंशन ना लो, बस कुछ दिनों के अंदर ये थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया और बीवी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, मैं के चली, अब रोटी बना खुद खाना, मेहमान को भी खिलाना। शौहर बोला ना 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 जाओ ना जाओ, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है, आइडिया यही है कि कल ये बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, हम लोग बोलेंगे भैया क्या करें किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। आज जब बकरी मर गई तो आएगा, अरे बोले ना भाई, दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला ने पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला भैया बहुत बड़ा हादसा हो गई। बोले क्या भाई? बोला जो बकरी ले ली ना, बोला भैया बकरी मर गई। बोला बकरी मर गई, आहा वही चारपाई थी, चारपाई पे बैठ गई। तो बीवी से बोला जल्दी नाश्ता रोटी बना के खिला दी। बीवी नाश्ता बना के खिला दी, फिर भी वो चारपाई पे सो गया। दोपहर का वक्त हो गया, इसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब ये बकरी के मरने का नाम सुना लगता है दोपहर का खाना भी खाएगा क्या? बोला ज्यादा शॉर्ट लगल बा के खानो खिला दे। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा। एक बोला घर जाए ना जाए, बोला कल बोला मेहमान बना, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोली। बोले हाँ बोला। बोला का तू घर ना जाएगा का? बोला अल्लाह का बंदा, हम तो पहले ही तुमसे बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी मरल लिखे, बकरी जिंदाबाद। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक को अपने नजरों के सामने करो। अल्लाह अकबर कबीरा, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, कुर्बान जाओ। इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाअल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला नजर पड़ गई इमामुल अंबिया के शिकम पे कि 2-2 पत्थर बंधा है, आंखों से आंसू जारी हो गया। वहां से भागा, घर गया, अपनी बीवी से कहता है ए मेरी प्यारी शरीके है, घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती है खैरियत तो है। बोले खैरियत नहीं है, मैंने इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे देखे, खैरियत कहां से होगी? तो बीवी कहती है कि ए मेरे सरताज, ये शेर 2 शेर जो है मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर देना, गोश्त रोटी बना देंगे, आप इमामुल अंबिया को दावत खिला देना। जरा सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। हज़रत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त का बोटी बनाकर अपनी बीवी को दिया, बीवी आटा बनाने में लग गई। हज़रत जाबिर मैदान की तरफ भागे कि अल्लाह के नबी को दावत दे दो, कुर्बान जाओ। निगाहे मुस्तफा के करीब हुआ, सलाम किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या हबीब अल्लाह, मैंने 10 से 14 आदमी के, 13 आदमी के, 12 आदमी के खाने का इंतजाम किया है। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, एक टीले पे चढ़कर अल्लाह के नबी। अच्छा उस मैदान में जानते कितने सहाबा थे? उलमा फरमाते हैं कि 1500 सहाबा मौजूद थे। अल्लाह, कितने मौजूद थे बोलिए? 1500, 1500। अच्छा खाना कितने आदमी का बना है? बोलिए बोलिए, बोलो ना, बोलो ना। चंद आदमी, 13 से 14 आदमी, 15 आदमी का खाना बना। उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद है, 1500। अल्लाह के नबी एक ऊंची जगह पे तशरीफ ले गए।
आपने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबियों, मेरे जानिसारों, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। 14 आदमी का खाना बना है, 1500 आदमी को दावत हो गई है। तो अपनी जगह से उठे, घर की तरफ भागे कि बीवी को तो बता दो। तो अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज दिया, ओ जाबिर, मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। जाबिर, मुझे खबर है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारता। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लौआबे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाला, लौआबे दहन लेते हैं, आटे में मिलाया, रोटियां बनाना शुरू करो। और भाई 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी बैठते जाओ, खाना खाते जाओ। सहाबा बैठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि कसम है रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, 1500 सहाबा खाना शिकम शेर होकर खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। ओह, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। उन हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी ने दस्ते मुबारक फैलाया है कि मौला तूने खाना खिला दिया है, जाबिर के इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी की दुआ हो और वो कबूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। रब ने दुआ कबूल फरमाई, बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जा, ये अपनी रोटियां भी ले जा, अपनी बकरी के बच्चा भी ले जा। हमारा रब हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। इंशाल्लाह मदीना कौन कौन जाएंगे, जरा हाथ उठाइए। इंशाल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा। माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ। एक आदमी हज करके आया तो कुछ हमारे नमाजी भाई मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल लेते, तो मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। तो जो हज करके आए थे तो एक नमाजी ने पूछ लिया कि दादा अपना नाम डकी, नाम क्या है आपका? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। तो जो पूछा था उससे बोला कि आपका नाम क्या है? हाजी साहब ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। हज करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, ताकत दी, हज फर्ज था, हज किए बगैर मर गया। कुर्बान जाओ, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से। कंजूसी, वो या तो यहूदी की मौत मरा है या तो नसरानी की मौत मरा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह दौलत दे, हज फर्ज है तो हज करो मेरे भाइयों, बखीली ना करो। और हाजी गरीब नहीं होता। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी गरीब नहीं होता है। पहली फुर्सत में इस हज को, इस फर्ज को अदा करो। जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, ज़कात अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने दौलत दिया है तो हज भी एक फर्ज है। मुमकिन है गुनहगारों
तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। हमारे हजरत कारी नसरुल्लाह साहब दामद बरकातुहू का हुक्म है कि भाई आपको भोजपुरी भी सुनाना, बांग्ला भी सुनाना है। इंशाअल्लाह चेष्टा करबो আমি भोजपुरी भी আপনাকে শোনাবো, বাংলা भी শোনাবো। আগু আমি চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ। मेहमान का इकराम करो। सामने पर बैठा है, जान के इनका मकाम क्या है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान हदीस मुस्तफा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने आदमी को लेकर जाएगा भाई बोलो, किसको लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में। जहन्नमी दोज़खी 10, जिसके ऊपर में दोज़ख वाजिब है, जिसके ऊपर में जहन्नम जाने का फैसला हो चुका है, रब के तरफ से ऐलान हो चुका, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। ऐसे 10 आदमी की सिफारिश करके अल्लाह हाफिज कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। 10 आदमी। अल्लाह अल्लाह, बेशक। कितने आदमी को बोलिए? 10 आदमी। और एक आलिम दिन कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम दिन कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? लोगों आज आलिम को देखकर चेहरा झुका लेते हो, आज आलिम को देखकर आलिम की गीबत करते हो, आज आलिम को देखकर आलिम की बदगुमानी करते हो, आज आलिम की इज्जत नहीं कर रहे हो, आज अपने उलमा की इज्जत नहीं कर रहे हो। कसम खुदा की कल कयामत में पता चलेगा कि इन उलमा का मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कि देखो एक बात याद रखिएगा, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है कि नहीं? कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। और कुर्बान पाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मकाम पता चलेगा, आलिम का मकाम पता चलेगा। लेकिन बोले तो क्या बोले, कुछ लोग बोलते मौलवी लोग बेवकूफ होता। देखिए मौलवी बेवकूफ नहीं है, वो सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। जो आलिम बाअमल है वो अल्लाह का वली है, जो आलिम बाअमल है वो अल्लाह का वली है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि हजरत मेरे सवालों का जवाब दे दिए। बोला बोलो, बोला हजरत अगर आप जवाब सही दे दिए तो बहुत अच्छी बात, अगर जवाब सही नहीं दिए तो 500 रुपया आपको फाइन लगेगा। बोले कोई बात है, फाइन देंगे हम? बोला नहीं, इसलिए कि आप आलिम न हैं, अब आलिम न है। बोला ठीक है, अगर हम जवाब नहीं देंगे तुम ही दे देना। बोला कि अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला काहे रे, हमसे 500 टका लेबे और तू 50 टका देबे? बोला कि हाँ यही से ना कि आप आलिम न हैं, हम जाहिल हैं। बोला ठीक ठीक, कौन सवाल पर बोल। बोला हजरत बताओ वो कौन सी चिड़िया है जो उड़ते समय अपने पैरों को सर पे रख लेती है? तो हजरत सोचे कि कोई चिड़िया ऐसी है ये नहीं, जो चिड़िया जब उड़ती है, परिंदा जब प्रवास करता है तो उसका पैर हवा में बैलेंस बनाता है। कोई चिड़िया ऐसी है ये नहीं, 1 घंटा 2 घंटा सोचते सोचते पसीना छूट गया, जवाब नहीं आया। बोले बाबू हमके नेके पता। बोला नेके पता था, 500 टका। तो हजरत ने 500 रुपया दिया उसको। बोला बाबू अब तू ही बता दे वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो 500 टका में 50 टका दे दिया हजरत को। बोला हमके भी मालूम नहीं वो कौन सी चिड़िया है। आलिम अल्लाह वाले होते हैं, हमारे उलमा अल्लाह वाले हैं। उनसे जब मुलाकात करो तो कुछ हासिल करो। अल्लाह
तौफीक दे तो उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं ले लो। उनकी दुआएं अगर मिल जाएगी अल्लाह तकदीर बदल देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, पाँव में तकलीफ थी, पाँव में तकलीफ थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि जितना हो सके आप पाँव को फैला के ही रखेंगे तो बेहतर होगा, आराम होगा। आप अपने हुजरे में पाँव को फैला के बैठे हुए थे, तो मदरसे में 2 4 5 हाफिज कुरान आए, बच्चे आए। तो जब रूम के अंदर दाखिल हुआ, हुजरे के अंदर, तो आपने अपने खादिम से कहा कि जी ऐसा करो मेरे पैर को मोड़ दो। तो कहा कि हजरत तकलीफ है, डॉक्टरों ने मना किया है, पैर को मोड़ना नहीं है। तो कुर्बान जाओ, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं हो मेरे सामने ये कुरान बैठा है, ये बेअदबी है कि मेरे सामने कुरान हो, मैं उनके सामने अपने कदम को फैला के अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके सीनों में 300 पारे हैं, ये वो हाफिज कुरान है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मा अपने ऊपर लिया है। ये वो ज़ात है 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम दीन कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। इंशाअल्लाह अगर आप जानना चाहते तो मैं बता दूं कितने लोग जानना चाहेंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग जानना चाहेंगे। पूरा मजमा जानने की कोशिश कर रहा है। एक आलिम दिन कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। एक आलिम दिन उलमा फरमाते हैं, एक आलिम बामल, एक आलिम दिन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक आलिम से मोहब्बत करो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हशर का मैदान होगा। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक हाफिज कुरान से कहेगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। क्या नक्शा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा और कुर्बान जाओ, जा जन्नत में जा। कुरान से कहा जाएगा जन्नत में चला जा। हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए जैसे अपने कदम को बढ़ाएगा, इधर पलट कर देखेगा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी दुनिया के अंदर में एक वक्त का खाना खिलाया था, एक आदमी वो है जो एक कपड़ा पहनाया था, एक आदमी वो है जो वजू बनाने के लिए एक दिन पानी 1 लोटा ला कर दिया था। जहन्नम में जाने के लिए खड़ा है, इनका हुक्म हो गया जहन्नम में जाएगा। अब ये हाफिज कुरान रुक जाएगा, हाफिज कुरान रुकेगा तो मेरा रब कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। पलट कर देखेगा इधर तो अल्लाह कहेंगे क्या बात है, कहा कि अल्लाह दुनिया में मेरी ताकत नहीं थी जो मैं तेरे कुरान को अपने सीने में उतारता। अल्लाह इनमें से ये शख्स मुझे हाफिज कुरान बनाया था, अपना माल खर्च किया था, अपना पैसा खर्च किया था। या अल्लाह ये वो है जो दुनिया के अंदर में मुझे वजू के लिए 1 लोटा पानी ला कर दिया था। या अल्लाह ये वो है जिन्होंने मुझे 3 वक्त का खाना खिलाकर ये इन्होंने मेरी मदद करी थी। अल्लाह कहेगा कि तू चाहता क्या है, तो हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। रब हुक्म देगा जा, उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कुर्बान जाओ, अगर आप इनसे मोहब्बत करोगे तो क्या अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा? बेशक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, दोस्ती करोगे, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आमीन दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जन्नत दुआ करो आजादा आमीन। 5टी 10टी दुआ करबो, 10टी दुआ करबो এখানে আলহামদুলিল্লাহ। और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह बेशक मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। उदउनी अस्ताजिब लकुम। अल्लाह का कुरान वो लारेब किताब कहती है, अल्लाह का कुरान का हुक्म है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जाएगा हाथों को पकड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, एक प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आज कुरान किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में कुरान होगा। बड़ा खूबसूरत
इंसानी शक्ल में होगा, इंसानी शक्ल जैसे इंसान है वैसे खूबसूरत वो कुरान इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह कहेगा कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान, और मेरे साथ में मुझ कुरान का ये कारी है, दुनिया में ये मुझे सीने से लगाता था, मुझे तिलावत किया करता था, मुझसे मोहब्बत किया करता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल किया करता था, इसलिए अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की है, आज उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे अगर आप दोस्ती करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। और सुनो इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करना है, इनसे मोहब्बत करना है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और इसके माँ बाप का मकाम क्या होगा इंशाअल्लाह हदीस पाक है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इनके माँ बाप के सरों पे आज बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल इसके कयामत के दिन बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मकाम बाप वो जो ताज सजाया जाएगा तो अहले महशर को पूछेगा अल्लाह के फरिश्ते से कि अरे के बारन हो जेके सर पे ताज सजल कोनो अंबिया बारान, अंबिया बारान, शोहदा बारान, के बारन, सालेहीन सिद्दीकीन के बारन। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं ये अंबिया नहीं है, ये शोहदा नहीं है, ये सालेहीन नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ताज हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो ताज जब पहनाया जाएगा उसके अंदर इतनी रोशनी होगी कि उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। इंशाअल्लाह वो ताज आप भी पहनना चाहते हैं भाई, पहनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह किस कमी नहीं है। इंशाअल्लाह 15 बच्चे की दस्तार बंदी हुई है, मुझे 15 आदमी इसमें से चाहिए इंशाअल्लाह। आओ हाफिज कुरान से मोहब्बत कर लो, आओ कुरान से मोहब्बत कर लो। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा देगा इंशाअल्लाह। आज अजमत कुरान के खातिर, हाफिज कुरान की मेहमानी और इज्जत व इकराम के खातिर इंशाअल्लाह मुझे 15 आदमी इस मजमे में चाहिए। जनाब আমি 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले बोले यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी, जो दुआ होगी इंशाअल्लाह मकबूल होगी। हम 10 दुआ करेगा, हम उसके लिए 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला शख्स इंशाअल्लाह, एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, 1 महीने का खर्च एक बच्चा को हाफिज कुरान 1 महीने का खर्च कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई बोलिए? 500 रुपया। 1 साल में कितने हुए मेरे भाई? 60 बोलो ना, 6000। 2 साल में कितने हुए? अरे बोलू ना, 12,000 हो गए। 12,000 अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000 छुट्टियों के निकाल दिए, 12 में ये खत्म हो गए, कितने बचे? 11। अरे बोलू ना, 11 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा ज़हीन है, एक बच्चा कुव्वत हाफिजा तेज है, 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, 3 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। एक बच्चा और तेज है, साल भर में भी हाफिज कुरान बन जाता है, उससे ज्यादा तेज है, 6 महीने में भी बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अभी तो निकला था कि एक बच्चा मात्र सिर्फ 38 दिन में हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह, सिर्फ 38 दिन में बच्चा हाफिज कुरान बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी 10 दुआ करबो मेहमान रसूल के खातिर, ताकि हशर का मैदान होगा ये बच्चा जब जन्नत में जाएगा कहेगा या अल्लाह इन्होंने दुनिया के अंदर में मुझे अपने पैसे से हाफिज कुरान बनाया था, अपना माल खर्च करके मुझे हाफिज कुरान बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे हैं, 15 लोग इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप के नाम पर बनाएंगे, दादा दादी नाना नानी के नाम पर बनाएंगे, तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर कायम रहेगा, इन बच्चों का पढ़ने का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह कुरान का हर हर्फ के बदले में जिनके नाम से आपने हाफिज कुरान बनाया है, अल्लाह उसके रूहे पाक पर कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में तो अल्लाह इसका बदला आपको अता फरमाएगा। तो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह
अपने माँ बाप के नाम पर हाफिज कुरान बनाइए। है कोई पहला शख्स जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजारों का मजमा आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला शख्स इंशाअल्लाह 11,000 रुपए 11,000 रुपए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। सुनो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे इंशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये दौलत दुनिया में खत्म हो जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, यही हाफिज कुरान हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। है कोई नौजवान पहले अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 15 आदमी इस मजमे में चाहिए, 11,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। जो बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा, जो बच्चा मेरा पैसा खाकर मदरसे के अंदर में पढ़ेगा इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर एक आदमी नारे तकबीर। आ जाइए यहाँ, ये देखिए माशाअल्लाह, माँ का दुलारा बाप का प्यारा बेटा अपने माँ बाप के लिए 11,000 रुपए से इन्होंने ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। नौजवान आया है माशाअल्लाह। दूसरा नौजवान कहाँ है? बहुत तेजी के साथ मेरा वक्त हुआ चला है। देखिए माजूर सही है लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ला रहे, माजूर हैं। 15 मिनट रह गए मेरे, 15 मिनट में 15 आदमी तैयार। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। हाथ कटे हैं मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले नवाजते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। अल्लाह माशाअल्लाह। ये मुसाफा करे, हजरत से मुसाफा करे, हजरत से मुसाफा माशाअल्लाह, बख्शिश होगी इंशाअल्लाह। ले नाम लिखे, नाम लिखे, देखे इधर, खलील खान माशाअल्लाह। आप तो मेरे जरा सारे लोग मिलकर नारा लगाते तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, देवबंद जिंदाबाद। माशाअल्लाह ये पहला अल्लाह का शेर खड़ा हुआ है दूसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। खलील खान साहब नासरीगंज, अल्लाह खलील खान साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया है, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा ले। आमीन। इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में खेतों खलियान में बाल बच्चों की जिंदगी में दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। ये हमारे दूसरे हजरत माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। ये क्या नाम है? हम भी मुसाफा कर ले, दुआ हासिल। मास्टर नौशाद आलम साहब माशाअल्लाह। भाई आप 2 बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे का मास्टर नौशाद आलम साहब 11,000 रुपए। देखिए दोस्तों, हमने लेटरिन में टाइल्स लगाया है, हमने अपने महलों में टाइल्स लगाया है, लेकिन मेहमान रसूल टूटी हुई चटाई पे सोते हैं, टूटा हुआ लोटा से वो वजू करते हैं। उनके लिए अगर आपने 11,000 रुपए दे दिए तो कौन सी बड़ी बात, लेकिन आखिरत के लिए बड़ी बात होगी। हाँ, हम लेटरिन बनाते हैं 25, 30, 50, 2-2 लाख रुपए का लेटरिन बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसमें टाइल संगे मरमर, हमारे हौसले होने चाहिए माशाअल्लाह। देखिए चचा ये भी आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। आप 2 बच्चे 3 बच्चे का भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अगर वो चाहता है कि नहीं हम 2-3 बच्चे का हिस्सा ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुश नसीबी होगी। जितना आप हिस्सा ले ले, अल्लाह ने दौलत दिया है। अभी तो 2 हुए हैं, 13 बाकी है। अभी तो 2 हुए हैं, 13 बाकी है तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। वो माँ बाप, वो माँ जिस माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आइए, 15 मिनट में। नारे तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा, 11,000 रुपए इन्होंने माँ बाप के लिए ताउन किए हैं। चौथा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। नारे अल्लाहु अकबर। कहाँ चला गया भाई? माशाअल्लाह। अच्छा बैठ गया, आएगा। मोहम्मद इजहारुल हक साहब माशाअल्लाह, मोहम्मद इजहारुल हक निजहारुल। चौथा नौजवान आ रहा है निजहारुल। भाई 15 आदमी चाहिए, नासरीगंज 15 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 4 को अल्लाह ने चुना है, 4 को अल्लाह ने चुना है, 4 को अल्लाह ने खड़ा करवाया है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है 15 पूरे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नासरीगंज निजहारुल माशाअल्लाह। नारे तकबीर। शाकिर भाई साहब हजरत, ये मुसाफा करें, मुसाफा कीजिए हजरत के हाथ में माशाअल्लाह। शाकिर भाई
कटवार बाजार शाकिर भाई लिख रहे हैं 5000 नकद उन्होंने ताउन किया। 5000 मोहम्मद शाकिर साहब नटवार बाजार 5000 नकद कर दीजिए इनको माशाल्लाह। 5000 नकद। देखिए ये 4 आदमी हो गए माशाल्लाह। आपकी इजाजत हो तो माँ के ऊपर एक शेर में पढ़ दूंगा भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह। सारा मजमा हक बोले सुभान अल्लाह। प्यारी माँ, प्यारी माँ तेरा आंचल अल्लाह अल्लाह हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल। माशाल्लाह ये देखिए निजहारुल हक साहब माशाल्लाह माँ बाप के नाम पर 11,000 रुपए नगद इनायत किए। नारे तकबीर। निजहारुल हक साहब जिंदाबाद माशाल्लाह। देखिए माँ बाप का ताबिंदा बेटा अल्लाह अल्लाह 11,000 नगद। कत जन हलो? 4 जन हलो। 4 जन হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। 11,000 नगद। 4 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। है 5वां कोई अल्लाह का शेर है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। मैं उसके लिए दुआ करूंगा। ये 10 दुआ के अलावा एक्स्ट्रा ये दुआ करूंगा अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन 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 आमीन। कोई 5वां अल्लाह का शेर एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह। आजा बाबू इधर आजा आजा माशाअल्लाह। ये देखिए आ रहे हैं। आजा उधर चला। 5वां कोई अल्लाह का शेर आ जाओ। 11,000 रुपए का सवाल है, सिर्फ 11,000 रुपए, ज्यादा नहीं। हाँ मैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसे वाले बैठे हैं। ये सरजमीन ये डेहरी आंसुन की सरजमीन, ये डेहरी आंसुन की जमीन है जहाँ पर सखी लोग बसते हैं, जहाँ पर फैयाज लोग रहते हैं। और कुर्बान जाओ मैं जानता हूँ बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। बखीली नहीं करनी। हदीस पाक है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना रोजा रख ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। और जो सखी है जिसका हाथ खुला है अमल थोड़े है वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का दोस्त है। कुर्बान जाओ। है 5वां कोई अल्लाह का शेर, मैं उनके लिए एक्स्ट्रा भी दुआ करो अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। एक खाने हजारों लोग बोशियाश है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी खड़े हो जाओ 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह। एक बच्चे का 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चे का खर्च एक आदमी भी उठा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो 15 आदमी चाहिए, बस 15 मिनट का वक्त रह गया है 5वां कोई अल्लाह का शेर। एक आदमी और खड़े हो जाओ मेरे भाई, एक आदमी और खड़े हो जाओ। 11,000 रुपए का सवाल है। आपसे आपकी दौलत नहीं मांगी जा रही है, आपसे आपकी जमीन नहीं मांगी जा रही है, हवेली का सवाल नहीं हुआ है, बिल्डिंग का सवाल नहीं हुआ है। अजमत कुरान के लिए, हाफिज कुरान के कराम के लिए सिर्फ 11,000 रुपए का सवाल है। 5वां कोई नौजवान है, कोई माँ का दुलारा बेटा है, कोई माँ का दुलारा बेटा है। कुर्बान जाओ उनकी माँ की रूह कितनी खुशी होगी, बाप की रूहों को कितनी खुशी मिलेगी कि दुनिया के अंदर में मेरा बेटा मेरे नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 11,000 रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, मदरसे में चंदा दिया है। कुर्बान जाओ माँ बाप की रूहें खुश होंगी। अल्लाह दुनिया के अंदर में तेरे घर के अंदर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। है कोई नौजवान भाई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, उनके लिए दुआ करने अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी सीमांचल, टिकट है नहीं, सोचा कि काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाएगा। जब काउंटर पे देखा बहुत लंबी भीड़ है और ट्रेन का खुलने का समय हो गया, सोचा टिकट लेते ट्रेन छूट जाती है। और ट्रेन छूटने का मतलब 24 घंटा दिल्ली में बैठना पड़ेगा, कल फिर सुबह जाकर ट्रेन मिलेगी। तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलो ना, टिकट लिया? ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया। अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया तो कनखी से देखा टीटी खड़ा है।
सलाम फेरा, फिर नियत बदल लिया। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलटी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तो कितना नमाज पढ़ा था, पढ़ो। तो हमके नेके जाना था, जब तक हम टिकट लेट ना हिलप ना है, ये भी दिले दिल सोचा कि अब आप भी नहीं समझ रहे हो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह हो। टीटी भाग गया, बोला ना बाबू तो नमाज पढ़ते हो, टिकट ना चाहिए हमको। उसके लिए 5 दुआ আমি করে দেব আলহামদুলিল্লাহ, 10 दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। ওনার জন্য एक्स्ट्रा दुआ করে দেব, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 11,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो। ये डेहरी आनसून का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोग, फैयाज लोग अल्हम्दुलिल्लाह, सोचिए मत, सोचने का मौका नहीं है। अरे 11,000 रुपए कौन सी बड़ी नेमत है, कौन सी बड़ी रकम है, बहुत छोटी सी रकम है। और कुर्बान जाओ, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है। आओ हदीसे पाक पढ़ो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। उस बीमार के नाम से 11,000 रुपए दे दो, इंशाअल्लाह अल्लाह उस दवा के अंदर में शिफा अता फरमा देगा और बीमार मुकम्मल सेहत को तंदुरुस्ती पाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह। एक नौजवान और खड़े हो जाओ भाई, 11,000 रुपए का सवाल है, एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई। मुझे तो 15 आदमी चाहिए, अभी तो 4 आदमी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 11 4 15 हुए, 11 आदमी, इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा, ठाटे मारता हुआ मजमा। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है कि डेहरी आनसून का ये मुसलमान बैठा हुआ है। ये जो मीडिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ये इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह आपको देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ से एक पैगाम जाए कि डेहरी आनसून का मुसलमानों को देखो कितना सखी है, कितना फैयाज है, अज़मत कुरान के लिए, हाफिज़ कुरान के इकराम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों को पैसा नहीं समझा, दौलत को दौलत नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा, बल्कि कुरान की मोहब्बत में अपने मालों को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर हाफिज़ कुरान बनाओ। 5वां आदमी, एक आदमी कोई आगे से इंशाअल्लाह तशरीफ लाओ। अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 को चुना है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात उम्मीद है कि अल्लाह 5वें को भी चुनेगा, अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। कोई ठेकेदार हो, कोई जमींदार हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, अरे कदम को आगे बढ़ाओ। कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए। है कोई मेरे भाई? 5वें नंबर पे एक आदमी, परवेज आलम साहब बुधवा के 11,000 रुपए। नारे तकबीर। हजरत दुआ कर दीजिए, आप मुसाफिर हैं, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। परवेज आलम साहब 11,000 रुपए नगद। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, आबरू बचाइए, जिंदगी में, कमाई में या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। बाल बच्चों की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत दे दे। अल्लाह उनके लवाहिकीन को, मरहूमीन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। उनके माँ बाप के कब्र पे अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। কতজন হলো? 5 और জন। अरे बोलून ना, কতজন হলো? 5 জন। 5 जन হলো अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दिन को, दुनिया जमीन को कितने दिन में पैदा किया? कितने दिन में पैदा किया बोलो? 3 दिन में। वैसे अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कुन फरमाते जमीन बन जाती, अल्लाह कुन फरमाता आसमान बन जाता। लेकिन हिकमत लिया है, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया। 3 दिन कितने हुए भाई? ये देखिए छठा नौजवान कहाँ चला गया? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के आंखों का नूरे नजर बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, कोई 6ठे नंबर पे इंशाअल्लाह आगे से लेकर पीछे तक एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हालांकि इतना बड़ा आज मजमा है, बड़ा मजमा है। हिम्मत करेगा, हिम्मत करे इंसान, एक पैसा तो फिर क्या नहीं इंसान के में ये कम हिम्मती है जो बस बाग हो गया। जब मैं
यहाँ पर कदम रखा, इस मोहल्ले को देखा, अल्लाह दिल से और दुआएं निकली कि अल्लाह हमारे भाइयों को और खुशहाल करे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या घरों देखा मैंने, क्या बिल्डिंगें देखी मैंने, अल्लाह अकबर कबीरा। इन इमारतों को देखकर दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह और तरक्की से हमारे भाइयों को नवाजे, अल्लाह बुरी नजर से हमारे भाइयों की माल की, जान की, ईमान की हिफाजत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है और कभी कभी अल्लाह लेके भी आजमाता है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और इसका बदला क्या मिलेगा, इसका जज़ा क्या मिलेगा? आप 11,000 दे रहे हो, इसका बदला क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, हम 11,000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या मिलेगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, हम एक के बदले 10 देंगे। बेशक बेशक। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है कि सदका करो, सदके से माल में कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह और मजीद बरकत अता फरमा देता है। बेशक बेशक। है कोई छठे नंबर पे भाई 11,000 रुपए देने वाला? हिम्मत छठे करें नंबर इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। इतना बड़ा मजमा है सखी लोगों का, फैयाज लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। हजरत वो दाल वाला लतीफा ये लोग सुनने के लिए मिलते हैं इंशाअल्लाह। मैं बस एक आदमी, ये नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह, ये तो अच्छा सोच के आएगा, सोच के आएगा इंशाअल्लाह। ये चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई अल्लाह का शेर उठेगा, कोई ना कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा। बड़ा खुशहाल इलाका हजरत। भाई हजरत आपने तो वहाँ नया भड़गामा में बहुत गरीब इलाका था, बड़े जबोहाल इलाका था। आप यकीन जानिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जिसके बदन पर सही से कपड़े नहीं थे, लेकिन वहाँ का जज्बा मैंने देखा। परसों 8 लाख रुपए उस गरीब बस्ती में उन लोगों ने हाफिज कुरान के नाम पे दिया है। यकीन मुझे उम्मीद है कि ये बस्ती बड़े दिल वालों की बस्ती है, दिल वालों की नगरी है, और यहाँ बड़े महबूब और अजीज लोग रहते हैं। बड़ा खुशहाल आपका इलाका, आपकी बस्ती में कोई शक नहीं है। ये टिहरी आनसून की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फयाज लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। कोई अपनी माचा, इसमें नकद है, अगर आप नकद भी दे दे, अगर पास में पैसा नहीं है आप नाम लिखा के 2 किस्ती में भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई नाम लिखा दे, कल परसों कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, हमारे कारी नसरुल्लाह साहब के हवाले कर देंगे। आसानियां हैं मेरे भाई, 11,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, इससे आप गरीब नहीं हो जाओगे, इससे आपका चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ये अल्लाह ने दिया है, आज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के नबी का घर बना दोगे इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में तेरा घर बना। छठे नंबर पे कोई है भाई, छठे नंबर पे कोई है इंशाअल्लाह। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने আমি 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने 10टे दुआ করব। छठे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हौसले के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार है। कोई मेरे भाई माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा है। कम से कम 10 आदमी जुड़ो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह छठे नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास नकद है, नकद दे दे। नकद अगर नहीं तो इंशाअल्लाह कल हमारे कारी नसरुल्लाह साहब के हवाले कर देंगे, जो कमेटी वाले सेक्रेटरी सदर साहब उनके हवाले कर देंगे। छठे नंबर पे कोई एक आदमी और है मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ। मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। আমি আগে বলেছি আপনার জন্য 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दाल है कोई? दाल रोटी का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह, यहीं से दाल रोटी का इंतजाम होगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम सुनाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है, जहाँ पर अल्लाह ने 5 को चुना है वहाँ छठे नंबर
नंबर वाले को भी चुनेगा, अल्लाह उसे भी कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उसके पैसे को भी कबूल करेगा। बस छठे नंबर पे एक आदमी और कोई है मेरे भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी, कोई बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपना पैसा अल्लाह के घर में, अल्लाह के नबी के घर में लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला, इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, अल्लाह कर्ज़ हसना देने वाला। छठे नंबर पे कोई एक आदमी है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे दे, है कोई इंशाअल्लाह? भाई छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी इंशाअल्लाह छठे नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी तैयार हो जाए। फिर मैं आपको भोजपुरी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे हजरत आ रहे हैं पीछे, ये नौजवान देखिए, ये हिम्मत वाला नौजवान है, माँ बाप का दुलारा प्यारा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत आप लोग की जबान को उन्होंने लाज रख ली माशाल्लाह। नारे तकबीर। अज़मत के लिए अज़मत कुरान बहुत है, अज़मत के लिए अज़मत कुरान बहुत है, दौलत के लिए दौलत ईमान बहुत है। कुरान की तिलावत से खुला राज़ दिल पर, तस्कीन के लिए सूरे रहमान बहुत है। ये आप लोगों के इखलास है और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दीनी जज्बा, आसमान भी बरसने से रुक गया। ये छठे नंबर पे एक आदमी तो चाहिए इंशाअल्लाह। फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, फिर आपको भोजपुरी में नाज शरीफ सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वही एक आदमी और चाहिए छठे नंबर पे। 11,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदे को मैं सस्ता करूं, इस सौदे को सस्ता करूं इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ, कुछ लोग इसमें हिस्सा ले लें। यही बच्चा था ना, ये आ गया माशाअल्लाह। नहीं इधर बोल रहा, हम इधर जा रहे हैं। এটা सौदा আমি सस्ता করছি अल्हम्दुलिल्लाह, सौदा को सस्ता कर रहे, बड़ा सस्ता सौदा हो रहा। दुआ लेकिन वही होगी इंशाल्लाह। 5,000 रुपए, 5,000 वाले दो आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 5,000 वाला दो आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान अपने माँ बाप, एक बच्चा ज़हीन है, एक बच्चे का कुव्वत हाफिजा तेज है, एक बच्चा बहुत तेज है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। 1 साल एक बच्चे का खर्च 5,000 रुपए है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 1 साल का खर्चा हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए ये 5,000 रुपए हम सदका करेंगे, 5,000 रुपए हम इस मदरसे के अंदर में देंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। एक कोई नौजवान है, कोई नौजवान भाई 5,000 रुपए देने वाला, एक नौजवान, एक कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, या अपने दादा दादी के नाम, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान नहीं भाई, एक आदमी कोई 5,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। 5,000 ज्यादा नहीं मांगे आपसे, 11,000 रुपए की बात नहीं है, 6,000 रुपए कम हो गए, 5,000 रुपए रह गए इंशाअल्लाह। है कोई छठे नंबर पे इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। इरादा करे 5,000 सोचे ना, सोचिए मत इंशाअल्लाह। वो अल्लाह ने दौलत दिया है, उसी अल्लाह ने माल दिया है। और कुर्बान न दौलत रहेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत एक नाम आ रहा माशाल्लाह, ये शेर सुना दे, नाम आ रहा माशाल्लाह। हाँ 5,000 वाले आ रहे माशाल्लाह। न पैसा रहेगा न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।
माशाल्लाह भाई 5000 वाले 5 आदमी तो कम से कम तैयार हो जाओ मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है, सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं, दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, दानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, फैयाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं। इंशाल्लाह बस कोई 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 5,000 वाले। इससे 5000 से आप गरीब तो नहीं हो जाओगे, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह के नबी का घर का भला हो जाएगा इंशाल्लाह। 5000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का शेर है, पहला कोई नबी का दीवाना है भाई। 5000 वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई नहीं है। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है। ये डेहरी आनसून की सरजमीन है, जहाँ से कुछ अच्छा पैगाम जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, अल्हम्दुलिल्लाह विद्वान लोगों के ये इलाका है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बड़े पैसे वाले इस मजलिस में बैठे हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। अगर वो चाहे तो कम से कम 5 बच्चा 10 बच्चे का अकेले खर्च उठा सकता है। 50,000 लाख रुपए अकेले वो दे सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाई, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। 5000 रुपए अपने माँ बाप के इस हाल सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार है इंशाल्लाह। हमें ओनार जुन्ने 10 दुआ पूरे देवो, उसके लिए 10 दुआ हो जाएगी। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोग उलमाए किराम दुआ करेंगे, ये सामीन दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, 5000 रुपए का सवाल है कोई नौजवान? माशाअल्लाह। मुजफ्फर अनवर उर्फ जफर अनवर उर्फ मिंटू भाई उर्फ मिंटू बाबू माशाअल्लाह 11,000 रुपए। देखिए मैं 5000 मांग रहा हूँ, ये हमारे जफर बाबू ने कहा कि 5000 क्या, इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर 11,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह इस नौजवान के इस ताउन को कबूल फरमा ले, इस दान को कबूल फरमा ले। इसकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में कमाई में, रोटी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे। मेरे भाई ये 6 आदमी 11,000 रुपए वाले हुए। एक आदमी जहन्नम के 7 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं बोलिए? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला अल्लाह जहन्नम का 7 दरवाजा बंद कर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाल्लाह आओ अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान है। पीछे से कुछ नौजवान आ रहे हैं माशाल्लाह, मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है कि वो लोग भी कुछ ना कुछ खबर ला रहे होंगे। 5000 रुपए। नाज़मीन बेगम साहिबा मरहुमा नाज़नीन बेगम मरहुमा के मरहुमा 11,000 रुपए। नारे तकबीर। नाज़मीन मरहुमा 11,000 रुपए। अल्लाह मरहुमा मुश्ताक के घर वालों को इस ताबुन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह बिजनेस में। नाज़मीन बेगम मरहुमा साहिबा 11,000 रुपए मुश्ताक की तरफ से। अल्लाह मरहुमा नाज़नीन के कब्र को हद निगाह वसी अता फरमा दे, उनके कब्र पे बहार पैदा फरमा दे। या अल्लाह उनके कब्र को नूर से रोशन फरमा दे। या अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। ना बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहे, मुसाफा कर लें माशाअल्लाह। 11,000 रुपए। मोहम्मद अकबर साहब 11,000 रुपए। देखिए मैं 5 मांग रहा था, अभी देने वाले 11,000 रुपए देने कर दीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद अकबर साहब 11,000 रुपए। नारे तकबीर। ये है बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा। अरे शहंशाह ने ताजमहल बना दिया। बीवी के याद में हमारे आबा अजदाद ने क्या क्या किए। बीवी के याद में शहंशाह ने ताजमहल बना दिया। हम अपने माँ बाप के नाम से क्या 10-20 हजार रुपए भी नहीं दे सकते? अल्लाह इस नौजवान के देने कबूल नौजवान। आमीन आमीन। पे फोन कर रहा है, पे फोन कर रहा है माशाल्लाह। कर दो बेटा, नंबर मदरसे वाले कारी नसरुल्लाह साहब का नंबर ले लीजिए, पे फोन कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ भाई कत जन হলো বাবু বলুন না? 7 জন হয়ে গেল, 7 জন হলো, 7 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। জান্নাতের কাটো দরওয়াজা 8।
जन्नत का 8 दरवाजा है, जन्नत का 8 दरवाजा है। 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 5,000 मांगेंगे, लेकिन देने वाला 11,000 रुपए दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, हम 5,000 मांगे, 4 5 6 लेकिन देने वाला 11,000। हजरत 11,000 वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें 11,000 वाले, कुल आदमी इसमें 9 हो चुके हैं। माशाल्लाह 9 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 और 12 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस एक आदमी और तैयार हो जाओ, एक कोई अल्लाह का शेर तरह तैयार हो जाओ। 10 দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। আমি তাড়াতাড়ি আমার সময়টা শেষ হয়ে গেছে अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। 11,000 वाले, हाँ इंशाल्लाह 11,000 वाले आ रहे हैं, लेकिन आपने कम कर दिया। मैंने कम इसलिए किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कि शायर ने कहा कि किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। बस 10वें नंबर पे एक आदमी 5,000 वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। वो बीमार के नाम पर, कोई ऐसा आदमी है जिसका बच्चा बीमार हो, बाप बीमार हो, माँ बीमार हो, दादा दादी बीमार रहता हो, बच्चे बीमार रहते हो, घरों के अंदर में परेशानी है, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से आपके घर से बलाएं को निकाल देगा, परेशानी को दूर कर देगा इंशाल्लाह। 5,000 नौजवान, ये देखिए 5,000 माशाल्लाह, क्या नौखेज उम्र, नौजवान उम्र माशाल्लाह। 11,000 नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह परवेज आलम माशाल्लाह। 11,000 मुकद्दर का है सिकंदर, इस नौजवान के मेरे भाई परवेज आलम। 11,000 दे दे अल्लाह। इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस कटिहार ले जाने फरमा दे अल्लाह। इनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मगफिरत। हजरत सौदा को सस्ता भाई কতজন হলো? 10 बोलो ना 10 बोले 10 हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए। बखील मैंने पहले कहा था, बखील। अच्छा बखील आपने जाना ना? बखील, अरे जान ना हो, बखील हो। बखील बखील के 4 क्वालिटी है। 4 गिनती करो, हम बतावत नहीं। बखील कितना भाई? 1। अरे बोला ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक एक ही, अब 4। पता चल गया। बखील की सुहबत से अल्लाह हिफाजत फरमाया। आमीन बोले दो। आमीन। अल्लाह सखी बना, सखी की सुहबत नसीब फरमाया। आमीन। अल्लाह सखी को पसंद करता है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें मान दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें। एक आदमी और आ रहे 11वें नंबर पे इंशाल्लाह। हजरत कारी नसरुल्लाह साहब दामत बरकातहूम के साथ में वो नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। ये 11 हो गए, 11 पूरे हो गए। नारा लगा दो, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। पूरा मजमा बेदार है। अब लग रहा है कि जलसा शुरू हुआ है। हमारे बड़े भाई जनाब शेख जमील साहब माशाल्लाह। ये जमील साहब, ये देखिए 12वें नंबर पे आ गए माशाल्लाह। है इस्लामी महीने कितने हैं? जहीरुद्दीन साहब 12। ये हमारे भाई आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान को देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत इनके तमाम रिश्तेदार अहले खाना के लिए दुआ कर दीजिए भाई साहब के लिए। अल्लाह जमील साहब ने 11,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इनके ताउन को देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके सारे रिश्तेदारों बीमारी के लिए अल्लाह मर्ज से शिफा, उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ उनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों के गुनाहों को माफ अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 11 आदमी हो गए। इस्लामी महीने कितने हैं? जरा बोलो, जोर से बोलो, इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। एक आदमी और चाहिए।
जमील भाई साहब दुआ के लिए कह रहे हैं माशाल्लाह, बच्ची उसकी कंवारी है माशाल्लाह, रिश्ते के लिए अल्लाह उस बच्ची के, जमील भाई की बेटी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची अभी कंवारी है, अल्लाह उस बच्ची के लिए अच्छा शोहर का इंतज़ाम अता फरमा दे, या अल्लाह निकाह को आसान फरमा दे, या अल्लाह नेक और परहेजगार मुत्तकी, या अल्लाह एक शोहर का इंतज़ाम अता फरमा दे, अल्लाह उस बच्ची की भी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाएगा। एक बखील शादी किया, नौजवान था लेकिन था बड़ा बखील था। सुने दोस्तों, सुने, बड़ा दिलचस्प वाक़या, बड़ा बखील था, ऐसा बखील। ये देखिए नौजवान आ गया, लीजिए उधर गिरा, बीच में न उठे। बीवी को लेकर आया, सामने बिठाया रूम में, बोला कि जाना तो बोला का, बोला जाना तो कि हम का खाइला ना खाइला, कौन चीज पसंद करीला हम ना करीला, बोला हम का मालूम, हम तो नई नई यहाँ आए हैं। तो शौहर बोला कि सुनो, हम गोश्त नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, दही दूध नहीं खाते हैं, साग सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली कि का खाते हो, तो कौन चीज खाते हैं, बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े दाल खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, मेरे घर में सिर्फ दाल पकेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं पकेगी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दाल। बीवी गोश्त मछली के बारे में बोले तो उसे डांट दे, गुस्सा करे, बेचारी डर से कुछ ना बोले। 3-4 महीना बेचारी ससुराल में रही, दाल दाल खा खा के ये सूख की हड्डी हो गई। 6-7 भाइयों की बहन, इकलौती बहन, जब मैके गई, भाइयों ने शक्ल सूरत को देखा, इतनी कमजोर हो गई मेरी बहन। तो बहन बोले कि अरे क्या हुआ, अल्लाह की बंदी बीमार थे क्या, खाना नहीं खाते थे क्या, इतनी सूख की हड्डी हो गई है। तो बहन के आंसू नहीं रुके, रोते हुए बोली कि भैया मत बोलो, खाली दाल खिलावत। तो कहे गोश्त मजबूर नहीं भैया, बहुत बखील है, गोश्त के नाम जब भी लेते थे हमको मारता था। तो भाइयों ने कहा मेरी बहन रो मत, आंख के आंसू को पूछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, दाल निकाल देंगे, दाल निकाल देंगे, तुम रो मत, आंखों के आंसू को पोछो और ससुराल जाने की तैयारी करो। ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के सुलाओ, हम लोग पहुंचेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। बीवी आई, दाल में वो टेबलेट मिला दी, रात में खाना खाया, नौजवान बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, और पहुंचने के बाद इसको कफन पहनाया, इसकी चारपाई उठाकर दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो गया। नींद की जब गोली की असर खत्म हुई, इसको जब होश आया, उठ के बैठा तो देखा कि मेरे बदन में कफन है, ये 4 लोग काला कपड़ा पहन के। उससे बोला कि भैया तू के बारा हो, बोला हम के बानी तो बाद में पता चल जाए, जल्दी तैयार हो जाओ, सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए। बोले भैया कौन सवाल बा, बोले ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत को तुम खाए। बोला भैया हम कुछ ना कहनी है, खाली दाल कहनी है। बोला काहे गोश्त काहे ना खैला, 50 कोड़ा मारो। अल्लाह अल्लाह, अब 50 कोड़ा यहाँ है, पसीना हेट हो गया उसके। फिर दूसरा सवाल कह रखा किया कि मछली खैले ना, बोला ना ना कहीं नहीं। बोला फिर 50 कोड़ा मारो, 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। वो जैसे पहले था नींद की गोली में बेहोश था, वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन उतारा, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया। भाई लोग चले गए, दिन के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद भला खुलेगी कैसे, 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आई, उठाई कर, उठा नाश्ता ना खेबा का, 10 बज गई, जल्दी उठा, हम दाल और रोटी बना के ले आवत नहीं। तो बीवी बोला ना दाल मत बनाइए, दाल के अजाब बहुत बड़ा सख्त अजाब बा, झोला दो, हम डेहरी आनसून मार्केट जाएंगे, आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे। बखीली ना करो, इंशाल्लाह 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 मिनट के अंदर में मैं जगह लेता हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि मेरा वक्त ज्यादा हो चला है। 1 घंटे का वक्त मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजने को जा रहा है। 10:30 बजे में मेरा टाइम खत्म, 20 मिनट हम ज्यादा ओवर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक नौजवान और एक नौजवान आ गया, माशाल्लाह। आ जाओ बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
माशाल्लाह। ये कलकत्ता जाने के लिए आ रहे हैं, साउंड वाले हैं। साउंड वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ, जबान से बात निकल गई है। 12वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर, 5000 रुपए का सवाल है। आप 11-20 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपए का इंशाल्लाह है। कोई नौजवान है भाई, एक आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, 5 मिनट में मैं अपनी जगह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह 5000 वाले तो नहीं तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्लाह का शेर। अच्छा इंशाल्लाह भाई मेरे भाई दुआ वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 1500 रुपए है वाले हैं कोई इंशाल्लाह। कोई नौजवान अपने हाथ में 500 रुपए लेके इंशाल्लाह पॉकेट में हाथ दो, अपने माँ बाप के नाम पर ये मेहमान रसूल के 1 महीना का खर्चा लेकर आ जाओ तो इंशाल्लाह 500 रुपया 1000 रुपया लेकर इंशाल्लाह आइए स्टेज के पास। देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। मेरे जेब में 500 रुपया। हजरत मैं मुसाफिर हूँ, सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ झोली में माशाल्लाह। आए भाई मेरे भाई 1500 रुपए देने वाला कितने नौजवान है पीछे से उठे। ये पहला नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। नारे तकबीर, आजा मेरे भाई आजा इधर इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? अच्छा वो लोग भी शरीक हो जाए जिसके जेब में 200, 300, 100 रुपए। आप भी आ जाए इंशाल्लाह। हम चाहते हैं हर आदमी का हिस्सा इसमें हो। मेहमान रसूल का इकराम सब आदमी करे, मेहमान हाफिज कुरान का इकराम सब आदमी की तरफ से हो। 100 रुपए देकर भी आप इनका इकराम कर सकते हैं। 200, 300, 500, 1000 माशाल्लाह। चाचा देखिए 1000 रुपए, नारे तकबीर। 500 माशाल्लाह। ये देखिए 200 रुपए। कुर्सी वाले को हटाओ, ये 58 54 कुरकुरे पेट झड़े सब इसमें पैसा डालते जाओ जो माशाल्लाह। ये कुर्सी बगल करो बाबू, ये कुर्सी बगल करो, ये बच्चे को हटा दीजिए, आने जाने में दिक्कत हो रही। आजा सारा मजा होता है, रास्ता दे दो माशाल्लाह। जिनके पैकेट में जो है 58 54 जल्दी आइए। और मेरे बाद फिर बहुत बड़े नौजवान फाजिल नौजवान हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहू की तकरीर होगी इंशाल्लाह। तकरीर आप सुनेंगे, जल्दी आइए इंशाल्लाह, जल्दी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई साहब बार-बार लाके दे रहे, लग रहे माशाल्लाह खजाने में बहुत बढ़ोतरी होगी। कबूल फरमाए। हां जिनके पैकेट में जो है माशाल्लाह, जिनके पैकेट में तो है हां उस पैकेट में हाथ डालिए। आजा जल्दी आ जाए मेरे भाई। हजरत शादी के उन्वान पर ये हां माशाल्लाह। चादर रुमाल लेकर एक बच्चे घूम जाओ मेरे भाई। जिसको 10, 20, 5 रुपया 2 रुपया देना होगा वो चादर रुमाल में, चादर रुमाल लेकर सब में घूम जाइए, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। जिसको 2010 रुपए देना होगा वो चादर रुमाल में जीत लिया। जिसको 100, 250 देना है, 500, 1000 देना, वो अपने हाथों से देंगे इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। आते जाइए भाई, घूम जाओ मेरे भाई, हर सब में घूम जाओ। जिसको 2 रुपया 4 रुपया 1 रुपया 10, 20 देना है इंशाल्लाह वो चादर रुमाल के अंदर में ये मदरसे के बच्चे जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपके आगे में अगर पॉकेट में अल्लाह ने दिया है तो दे दीजिएगा, नहीं है पैसा तो अल्लाह माफ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा घूम जाओ, बड़ी तेजी के साथ जाओ, सब मंदिर में जाओ। और जिसको यहाँ देना होगा अपने हाथों से देना होगा, यहाँ पर देते रहेंगे। ए अल्लाह जिन लोगों ने शहबाज खान साहब कितना 500 रुपए लिख दीजिए माशाल्लाह। हाँ ये बच्चा जा रहा है, ये मदरसे की तरफ से दामे दिन में सुखने कदमे ताउन किया। अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह सबके घर उम्र में कारोबार में बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला इंशाल्लाह। फिर कभी देखा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू बुढ़िया के गठरी लेकर अल्लाह पूरे मजमा माशाल्लाह। ये जमत है, गमछा लेकर बच्चा घूमत है, उसमें जो कुछ देते चले जाए। अच्छा बोला तो नहीं कि फरमाइश भाई बा भोजपुरी के सुनबा इंशाल्लाह। के सुनबा जरा हाथ उठावा पूरा मजमा माशाल्लाह। भोजपुरी घर उजाला बा, घर उजाला बा, तोहरे घर से घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माका तोहरे नूर बरसे। अंगना माका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी आका चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया का
देखे बुढ़िया कहते हैं का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा जियरा से अंगना माँ तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला तोहरे घर से अंगना माँ का तोरे बरसे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। जाने का माहौल बनाए हजरत मसीह साहब माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर। हजरत आपने जान बख्श दी महफिल के अंदर।